हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, हारना मंजूर है मुझे पर खेल तो बड़ा ही खेलूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हार रहे हो कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य को बड़ा रखो, एक दिन उसको पा के रहना, ऐसी तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ और देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, एम.जी. रनाडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में बदल दिया? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा पंथ में बदल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिखों का अंतिम पैगंबर कौन था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम पैगंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के मुगलों की कैद से भागने के समय वह किस नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर? याद रखिएगा, जब शिवाजी कैद से भागे तो वो किस कैद में थे, मतलब कहाँ के जेल में या फिर कहाँ के जेल में बंद थे? तो वो जेल था कहाँ का? आगरा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? वसुमित्र, अश्वघोष, आनंद या पार्श्वनाथ? तो याद रखिएगा, कनिष्क को अश्वघोष ने परिवर्तित किया था, किसमें? बौद्ध धर्म में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय समकालीन था समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, पार्श्वनाथ? तो पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का विस्मारक के रूप में किसे जाना जाता है? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या दास जी? आंसर हो जाएगा, भारत के विस्मारक पटेल जी को कहा जाता है, सरदार पटेल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुमित्रा नंदन पंत? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, इन्होंने लिखा है वंदे मातरम गीत। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? जन गण मन। ठीक है, मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन है? बहुत ही सरल सवाल। नागार्जुन, कालिदास, बुद्ध घोष, अश्वघोष? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भी आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, कालिदास जी। कालिदास जी है मेघदूत के लेखक। ठीक है, और ये मेघदूत को कहाँ लिखा इन्होंने? तो जब ये छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में, जोगीमारा की गुफा में, जोगीमारा के पास, तो रामगिरी की पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने जब देखा सरगुजा को तो स्वर्ग के समान दिखा। इस कारण उस जगह का नाम स्वर्ग के समान दिखने का कारण सरगुजा पड़ा और वहीं इन्होंने लिखा मेघदूत। ठीक है, सरगुजा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या अशोक?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अका अक, अका अक। अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से फिर कनिष्क। ठीक है, और सबसे पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किसका शासक था? मगध, उज्जैन, पाटलिपुत्र या अवध? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। मगध का शासक था बिंबिसार, और कौन से वंश का था? हर्यक। ठीक है, हर्यक वंश का फाउंडर था या संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तब राजा कौन था? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या वीर विजय? तो याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक के टाइम देवराय द्वितीय था राजा। ठीक है, विजयनगर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके राज्यारोहण के 500 वर्ष बीत चुके हैं? हरिहर फर्स्ट, कुलोतुंग, कृष्णदेवराय या राजराज प्रथम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जी के शासन मतलब राज्यारोहण का 500 वर्ष बीत चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका था हर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र शुंग ने या विष्णुगुप्त ने? ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने उखाड़ फेंका था मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, दिल्ली, अजमेर या काबुल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालानौर। कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। और इसने एक बात और याद रखिएगा, क्या? इसके 4 पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, ये 4 प्रधानमंत्री रखा था। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? वर्तमान में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले भारत के अंडर में आता था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये अब पाकिस्तान में आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, काबुल, राजघाट या ब्रिस्टन? आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा। काबुल में किसका है? काबुल में है बाबर का। ठीक है, काबुल बाबर। राजघाट गांधी जी, जे लिख देती हूँ। ठीक है, गांधी जी का। और ब्रिस्टन में किसका है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर से याद रखिएगा। आर ब्रिस्टन में गए थे, वहाँ पिक्चर की शूटिंग की और एकदम बहुत सारा अवार्ड जीत के आए। ऐसा याद रखने के लिए है। ठीक है, आर राजा राम मोहन राय, ब्रिस्टन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अकबर की मुख्य दाई कौन थी? हमीदा बानो, रुकैया बेगम, महामनगा या मुमताज? भैया क्या क्या आंसर दे दिए हो, मतलब ऑप्शन दे दिए हो। हमीदा बानो कौन थी? उसकी माँ थी। ठीक है, रुकैया बेगम कौन थी? उसकी वाइफ थी, वाईफाई। हाँ,
तो वाईफाई, ठीक है। और मुमताज़ कौन थी भैया, उस टाइम तो पैदा ही नहीं हुई थी, यही उसकी पौत्र वधू होगी, यानी कि शाहजहाँ की वाइफ, शाहजहाँ की वाईफाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाम अनगा। महाम अनगा थी अकबर की मुख्यदाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।